नमस्कार, सुप्रभातम। आपका इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आप पढ़ रही हैं आशा नाम संस्कृत में। तो यहाँ पर हम शिवराज विजयम का अध्ययन कर रहे हैं। ये आज हमारा 21वां गद्यांश है। तो इस गद्यांश को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। थोड़ा यहाँ पर देखा जाए तो विशेष यहाँ पर शब्द अर्थ कह सकते हैं कि विशेष बात शब्द अर्थ की है कि किस शब्द का क्या अर्थ है। हमें इतना आना भी चाहिए कि किस शब्द का क्या अर्थ है। व्याकरणात्मक टिप्पणी तो बाद में देख भी ली जाएगी। व्याकरणात्मक भी आवश्यक है, लेकिन उससे कई ज्यादा जरूरी है कि हमें उसकी पूरी कहानी शब्द अर्थ सहित पता होनी चाहिए। तो आइए हम इसे प्रारंभ कर लेते हैं। उपक्रम में अलग अलग विच्छेद करके बोलूंगी जिससे कि आपको थोड़ा इजी जाए। उपक्रम अमूम अकड़। इस प्रस्तावना को उपकरण माने सुनकर, अमूम माने इस, उपक्रम अकड़ माने सुनकर, अमूम माने इस, उपक्रम माने प्रस्तावना को। इस प्रस्तावना को सुनकर, कौन सी प्रस्तावना? जो इससे पहले वाले 20वें गद्यांश में बताई गई थी कि हम लोग आर्यवंशी कहलाते हैं, अपने आप को आर्यवंशी कहते हैं, हम मर क्यों नहीं जाते, ये सब बातें कहते समय मेरी जिह्वा वज्र की बनी हुई है, मेरा शरीर लोहे का बना हुआ है, ये सभी बातें मुनि कह रहे थे। अब ये सारी प्रस्तावना को सुनकर, अवलोक्य च और देखकर, मुनि विमन मानमानम, मुनि विमनायमानम, उदास और दुखी, मुनि दुखी, वो उदास और दुखी हुए। ये सारी प्रस्तावना को अवलोक्य सुनकर और अवलोक्य देखकर मुनि काफी उदास और दुखी हुए। मुनि विमनायमानम, उदास और दुखी हुए। हरिद्राद्रव लक्षितम इव वदनम, वदनम माने शरीर, हरिद्राद्रव लक्षातम इव, हल्दी के रंग जैसा पीला पड़ गया उनका क्या शरीर, हल्दी के रंग जैसा पीला हो गया उनका शरीर। हल्दी के रंग यानी कि रस से रंगे हुए के समान हो गया। एवं माने समान, उनका जो शरीर था वो उदास और दुखी होकर के पीला पड़ गया। कहते हैं कि जब किसी दुख में होता है व्यक्ति तो एकदम पीला पड़ जाता है, तो वही भाव है कि पीले हल्दी के रस की तरह सना हुआ उनका शरीर हो गया। इसके बाद आगे है शरीर हो गया निपतत, वारी बिंदिनी नैनी, नैनो से, नैनों में से, बिंदु मतलब बूंद, वारी मतलब जल की, निपतत मतलब गिरती है, और नैनों से बूंद गिरती है, पानी की बूंद गिरती है, यानी कि आंसू बहते हैं। अंचित रोमांच से युक्त, शरीरम, शरीरम मतलब ये शरीर देह। रोमांच यहाँ पे वो वाला रोमांच नहीं है, यहाँ पे वो वाला रोमांच नहीं है जैसे हम कहते हैं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, यानी कि बालों का खड़ा हो जाना, डर जाना एक तरीके से, उस तरीके का रोमांच। कंपमान अधरम, और जो अधर है उनके होठ हैं वो कांपने लगे। भज्यमानम च स्वरम, और जो स्वर है
स्वर कैसा हो गया, भंग होता हुआ यानी टूटता हुआ सा हो गया। स्वरम भज्यमानम, टूटा हुआ स्वर जिसके शब्द बीच बीच में कटने लगे, टूटने लगे। अवागच्छत, जाने गए, अवागच्छत जाने गए। सकलान अनर्थमय, संपूर्ण अनर्थ। सकलांच सकलांच नामय, संपूर्ण वचनों से युक्त। सकलां सकल वचना वचन अमय, सकल मन संपूर्ण, वचन अमय संपूर्ण वचनों से युक्त। सकल पापमय, और सभी पापों से भरा हुआ। सकलोपद्रव द्रवम अयम चाम्रतांतम, समस्त उपद्रवों से युक्त। अयम वृतांतम, यह वृतांत। अयम वृतांतम, अयम वृतांतम, यह वृतांत यानी ये कहानी, ये बात, ये सारे स्टोरी। इत अतएव, इसीलिए, इसीलिए। तत् स्मरण मात्रे अपि, उस घटना को स्मरण करने से भी। खिद्यते, दुखी होते हैं, खिद्यते दुखी होते हैं। ऐसा हृदय, इनका हृदय, इनका हृदय यानी कि इनका चित्त, इनका मन। तत् तत् इसीलिए। न न अहम, न अहम मैं, इसीलिए न अहम निरर्थकम, व्यर्थ नहीं। न अहम निरर्थकम, व्यर्थ नहीं। जिघ्लापयिष्यामि, दुखी नहीं करना चाहता हूँ। न वा, और ना ही। चिखेदश्यामि, और खिन्न करना चाहता हूँ। इति च विचिन्त्य, यह सोच करके। कौन सोच रहा है ये योगी राज सोच रहे। उपक्रम अमम आकार, इस संपूर्ण प्रस्तावना को सुनकर, अवलोक्य देखकर, मुनि 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 ब्रह्मचारी गुरु के लिए प्रयोग हुआ है। मुनि ब्रह्मचारी गुरु नायमान, नायमान, उदास और दुखी हुए। हरे द्राव लक्षितमेव वदनम, और उनका शरीर पीला पड़ गया, ये कह सकते हैं सीधा सीधा। निपतत बारी बिंदुनी नैनी, और नैनों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। अंचित रोमांचकम शरीरम, और उनका शरीर कांपने लगा। कंपमानम अदरम, और उनके जो शरीर होठ हैं वो कांपने लगे। मतलब ये शरीर क्या हो गया, रोमांच यानी कि रोंगटे खड़े होने लग गए, और उनके होठ कांपने लगे। भज्यमानम च स्वरम, और उनका स्वर कैसा हो गया, टूटने लगा। अवागच्छत, ये सब जान करके। ये सब किसने जान लिया, ये सब किसने जान लिया, योगी राज ने जान लिया। जो योगी थे, जो समाधि लगा करके रहते थे, जानना चाह रहे थे, ये सारी चीजें उन्होंने जान ली। उन्होंने क्या जाना, अब ये जान लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या जाना। सकल अनर्थमय, सकल अनर्थमय। पहले भी मैं बार बार अगर आपको कराती हूँ तो ऐसा तो नहीं लगता है कि बार बार मैं एक ही चीज को करा रही हूँ। सकलम अनर्थम, संपूर्ण अनर्थ को। सकलम वचन, सकल वांछनाएं, और संपूर्ण वांछनाओं को।
सकल पापम और संपूर्ण पापों को संपूर्ण पापम संपूर्ण पापों से युक्त सकलोपद्रव्यम अयम वृतांतम और समस्त उपद्रवों से युक्त च और अयम माने यह वृतांतम माने बात को, कहानी को, स्टोरी को, इति अतएव इसीलिए तत्स्मरण मात्र अपि उसे याद करके ही खिद्यः दुखी हो जाते हैं, ऐसा हृदय इनका चित्त इनका मन तत् न अहम व्यर्थकम इसीलिए ना मैं व्यर्थ में जिगलापिष्यामि इनको दुखी करना चाहता हूँ, ना व चिखेदिष्यामि और ना ही खिन्न करना चाहता हूँ। और ना ही खिन्न करना चाहता हूँ। आगे चलते हैं। मुने विलक्षणम अयम, मुने विलक्षणम अयम। अब ये योगीराज मुनि नीचे कुछ कह रहे हैं, हे महर्षि, हे मुनिवर, विलक्षणम अयम विचित्र अद्भुत है ये। क्या? भगवान यानी ऐश्वर्यशाली भगवान। हे मुनि, हे महर्षि, विलक्षणम अयम विचित्र है यह भगवान यानी भगवान की सकल कला कलाप कलन, सकल कला कलाप कलन, सकल कला कलाप कलन यानी समस्त कला समूह का रचयिता। सकल यानी संपूर्ण, कला मतलब कलाओं का, कलाओं का समूह, कलन मतलब रचने वाला, संपूर्ण कलाओं को रचने वाला यह भगवान विचित्र है। भगवान अयम विलक्षण, ये भगवान विचित्र ही है। सकल का कालन, यहाँ मेरे पे सकल कालन, सकल माने सभी को, कालन कराल काल है। पहले इतने को कर लेते हैं। सकल कालन सभी को नष्ट करने वाला, सकल कालन सभी को नष्ट करने वाला, कराल माने भीषण और कालह माने महाकाल। मुनि, हे मुनि, विलक्षणो अयम भगवान, ये भगवान विचित्र ही है। सकल कला कलाप कलन, संपूर्ण कलाओं को रचने वाला, सकल कालन और सभी को नष्ट करने वाला, कराल कालः भीषण ये महाकाल, स एव कदाचित यही कभी, पय पूर्ण जल से पूर्ण, पूरे तान्य कुपात पतानी मरु करोति, कदाचित स एव यही कदाचित कभी, पय पूरित अन्य कुपात लानी मरु करोति, जल से भरे हुए समुद्र को भी रेगिस्तान कर देता है। सिंह व्याघ्र भल्लुकः गंडकः सहस्त्र व्याप्त न्यासी जनपदी करोति, जनपद बना देता है, शहर बना देता है। किस चीज को शहर बना देता है ये जान लेते हैं। जनपदी करोति शहर यानी नगर बना देता है। अब किस चीज को ये नगर बना देता है? किस चीज को? व्याप्त अरण्यानी जंगलों को, अरण्यानी
सहस्त्र व्याप्यानि, जहाँ पर हजारों रहते हैं। क्या क्या रहते हैं? हजारों, हजारों रहते हैं। सिंह यानी कि शेर, व्याघ्र यानी बाघ, भल्लुक यानी भालू, गंडक यानी गैंडा, फिर यानी कि श्याल, सस माने खरगोश। से व्याप्त, से व्याप्त, व्याप्त अन्य अणानि, वनों को जनपदीकृत नगर बना देते हैं। और क्या करते हैं? आगे देख लेते हैं। मंदिर प्रसाद हर्म, श्रृंगाटक चत्वारोध्य तडांग गोष्ठानि नगराणि च कान काननी करेती। काननी माने जंगल, वन बना देते हैं, जंगल बना देते हैं। किस किस चीज को जंगल बना देते हैं? मंदिर, मंदिरों को, प्रसाद हरने, राजाओं के महलों को, श्रृंगटाक धनिक वासियों के चौराहों को, चत्वारोध्य चौराहों को, तड़ांग यानी प्रांगणों को, उद्यानों, उद्यान यानी कि गोष्ठिन्यानि, जहाँ गोष्ठी होती है यानी कि सभा, नगराणी च, नगराणी नगरों को, इस तरीके के च और नगरों को काननी करेती वन बना देते हैं। मंदिर को, राजाओं के महलों को, चौराहों को, तड़ांग यानी कि प्रांगणों को, उद्यानों को, इन सभी को क्या कर देते हैं? और नगरों को भी वन बना देते हैं यानी जंगल बना देते हैं, भीषण जंगल बना देते हैं। और आगे चलते हैं, थोड़ा बड़ा है ये गद्यांश। निरीक्षताम देखिए, निरीक्षताम देखिए, कदाचित अस्मिन् एव भारतवर्षे, कभी इसी भारतवर्ष में, भारतवर्षे या जो कई यज्ञों के द्वारा राजसूय आदि यज्ञों और राजसूय आदि यज्ञों के व्यावाजित किए जाते थे, व्याजित किए जाते थे। कदाचित, कदाचित एहेव, इसी भारतवर्ष में, कदाचित एहेव, इसी भारतवर्ष में, इसी भारतवर्ष में वर्ष वाताताप हिम सहानी तपंसी, वर्षा, वात माने आंधी, तप माने धूप, हिम माने शीत, सहानी सहन करने वाले, तपसी तपस्याएं, अतापिसत तपे जाते थे अर्थात किए जाते थे। संप्रति, किंतु इस समय, संप्रति किंतु इस समय, तो म्लेच्छल यज्ञों के द्वारा, गवौ गांव को हिम्मते मारा जाता है। वेदाह, चारों वेदों को, विदुर्यन्ते फाड़े जाते हैं। स्मृत्य, समृद्ध्यन्ते, और स्मृतियों को कुचल दिया जाता है। मंदिराणि यानी कि मंदिरों को, देवालयों को, मंदिरी क्रियन्ते, मंदिरी क्रियन्ते, घुड़सवार बना दिए जाते हैं। सत्यम पाठयन्ते, और पतिव्रताओं को पतित कर दिया जाता है यानी कि उनका पतिव्रता व्रत नष्ट कर दिया जाता है। संतश्च सताप्यन्ते, और संतों को सताया जाता है, पीड़ित किया जाता है। सर्वम एतत्, सर्वम एतत्
एतत् महात्मन्यः तस्य एव सर्वम् एतत्, यह सभी महात्मन्य, यह सभी महात्मन्य यानी महात्माओं को, तस्य एव उसी के, महाकालस्य अपि धैर्यशाली, महाकालस्य महाकालस्येति कथ, महाकालस्य यानी महाकाल का, इति अतः कथ्यमाने क्यों, इस सब को आप महाकाल के द्वारा ही मानेंगे। सर्वम एतत् महात्मन्य तस्य एव, यह सभी महात्माओं के लिए, तस्य एव उसी के द्वारा, महाकालस्य महाकाल के द्वारा, कथम कथम महाकाल, महाकालस्य इति महाकाल के द्वारा किया जा रहा है। कथम क्यों, धैर्य धैर्य अपि, धैर्यवान धैर्यवान यानी धैर्य में बहुत ज्यादा धैर्यवान रखने वाले, धैर्यम धीरता को विदुरयसि छोड़ रही है, शांतिम अकल्याति संचेतेन, शांतिम अकल्याति संचेतेन, शांति धारण करें और अति संचेतेन, शांति धारण करें और अति संचेतेन, अत्यधिक संक्षेप में कथय कहो, यवन राज्यम वृतांतम, यवनों के राज्यों का वृतांत, यवनों के राज्यों की कहानी, न जाने क्यों, किम इति न आवश्यकम अपि, यह आवश्यक नहीं है, फिर भी शुश्रूषे में हृदय मेरा हृदय सुनने की इच्छा रख रहा है, इति कथित्वा तूषणीं स्थिते, यह कहकर के शांत हो गए। ये एक अकेला गद्यांश इतना बड़ा हो गया, इसके हर एक शब्द का अर्थ हमको आना चाहिए। और यदि एक बार और मैं आपको इसका रिवीजन करा दे रही हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, हम थोड़ा सा इसे फास्ट करेंगे। उपक्राम आकार्य, इस प्रस्तावना को सुनकर, अवलोक्य देखकर मुनि विमान मानम दुखी और उदास हो गए, बदनम और उनका शरीर हल्दी के समान हो गया, मैंने उनके नयनों से आंसुओं की बूंदें बहने लगी, शरीरम और उनका शरीर रोमांचित हो गया, यानी कि उनके शरीर में रोंगटे खड़े हो गए, अदनम उनके होठ कांपने लगे, और स्वरम उनका स्वर टूटने लगा, भज्यमानम टूटने लगा, अवागच्छत यह जानकर, सकलाम अनर्थम इस संपूर्ण अनर्थ को, सकलम वांछनाम और ये संपूर्ण वांछनाओं को, सकलम पापमय और सभी पापों को, कलोपद्रम चयम वृतांतम और ये संपूर्ण विद्रोह को जान करके, विद्रोह को जान करके, इसके वृतांत को जान करके, अतएव तत्स्मरण मात्रे खिद्य, इसका स्मरण करने मात्र से इनका मन दुखी हो गया। ये कौन जान गया? अवागच्छत, ये कौन जान गया? योगीराज जान गए। अत हृदयम न अहम निरर्थकम, और मैं इनका हृदय व्यर्थ में ही दुखी नहीं करना चाहता हूँ, न च खेदिष्यामि और न ही क्षीण करना चाहता हूँ, इति च विचिन्त्य यह सोच करके आगे देखते हैं। उन्होंने कुछ कहा, मुने विलक्षणो अयम भगवान, हे मुनिवर, हे श्रेष्ठ, हे महर्षि, ये भगवान विचित्र है, सकल कला कलाप कलन, संपूर्ण कलाओं को रचने वाला, सकल कालम और संपूर्ण को नष्ट करने वाला, कराल कालह और कराल कालह संपूर्ण को भ्रष्ट करने वाला, यह कौन? कालह शिव स एव कदाचित, यही कभी पय पूरतान
समुद्र पानी से भरे हुए समुद्र को रेगिस्तान कर देता है। मरुम करोति सिंह व्याघ्र भल्लुक गंडः फेरु सहस्त्र पर्याप्त ज्ञानी जनपदी करोति। इस तरीके के से भरपूर वन को भी ये जनपद नगर बना देता है, जिसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं, जैसे शेर रहता है, बाघ रहता है, भल्लू यानी कि भालू रहता है, और सियाल रहता है, खरगोश रहता है। इस तरीके से रहने वाले वन को भी ये क्या कर देते हैं, जंगल को भी ये नगर बना देते हैं। मंदिरम प्रसादम हार्यम श्रृंगाटक चत्वाद्य तड़ंग गोष्ठीम नगराणी च काननीम करोति। इस तरीके के महलों को, मंदिरों को, उद्यानों को, चौराहों को, प्रांगणों को, इस तरीके की चीजों को भी ये वन जंगल बना देते हैं। ये सब किसका कमाल है? ये सब महाशिव जी का कमाल है। निरचित्याम देखिए, कदाचित अत्रेव भारतवर्षे याजुकई, कदाचित कभी यही इस भारतवर्ष में यज्ञों के द्वारा राजस्व यज्ञ आदि राजस्व यज्ञ इत्यादि किए जाते थे। कदाचित एव वर्षः तापहीन सहानी तपंसी, और पहले यहाँ पर तप किया जाता था, वर्षा को, जल को, हवा को, ठंड को इत्यादि सभी को सहन कर लिया जाता था। लेकिन इस समय तो मलई यवनों का राज्य है, गांवों को मारा जा रहा है, वेदों को फाड़ा जा रहा है, स्मृति और मंदिर इत्यादि इनको सभी को भूमि बनाया जा रहा है, घुड़सवार में कर दिया जा रहा है। पतिव्रता स्त्रियों का भी पतिव्रता व्रत नष्ट किया जा रहा है। संतश्च संत्यांते, और संतों को पीड़ित किया जा रहा है। सर्वम एतम महात्मनम तस्य एव महाकालस्येति, ये सभी महाकाल की ही इच्छा है, उनके द्वारा ही ये सब किया जा रहा है। कथम, क्यों, किस लिए? धीर धैर्योपि, धीरों में धैर्यवान सबसे अग्रीय, धैर्य विदुरसी, और धैर्य को धारण करने वाले तुम धैर्य को क्यों छोड़ रहे हो? शांतिम अकालिकम संक्षेपम कथ्य यवन राज्यम वृतांतम, और शांति धारण करो और संक्षेप में यवनों के वृतांत को सुनाओ। न जाने किम अनावश्यकम शुश्रूषु में हृदय, न जाने क्यों अनावश्यक होने पर भी मेरा हृदय इसको सुनना चाह रहा है। इति कथित्वा तूषणिम अस्थिते, यह कहकर के वो शांत हो गए। काफी बड़ी वीडियो हो गई छोटे एक ही गद्यांश में, इसीलिए इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा गद्यांश है, और आगे इसके बारे में, व्याकरण के बारे में भी बहुत संक्षिप्त में बातें करेंगे। अभी आपसे विदा लेने चाहेंगे यहाँ से ही, और आगे की क्लास में आप देखिए इससे आगे की कहानी। नमस्कार, धन्यवाद।